सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनोल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हम क्लोरोबेंजीन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फिनोल में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्लोरोबेंजीन लिखा कैसे जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे होगा। क्लोरोबेंजीन कुछ ऐसे होगा, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH के साथ, या आप खाली NaOH भी लिख सकते हैं। तो हमारा बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड आयन। फर्दर ये जो सोडियम फिनोक्साइड आयन इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट कहते हैं जो मतलब एक किसी रिएक्शन में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। फिर फर्दर हम H पॉजिटिव देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड HCl, क्योंकि हमें इसको न्यूट्रलाइज भी करना है और इसे फिनोल भी बनाना है। तो कुछ ऐसे आ जाएगा, बन जाएगा हमारा फिनोल प्लस NaCl। हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या है, फिनोल, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, फिनोल। अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। अब ये हमें मैकेनिज्म देना है, जो सबसे पहला टॉपिक है। जब हम प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल या मतलब एल्कोहल कर रहे थे, तभी वहाँ पर लिखा है कि हमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करनी है किसी भी एल्कीन की टू फॉर्म एन एल्कोहल। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी प्रिपरेशन। तो इसकी प्रिपरेशन कुछ ऐसे होगी, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। तो जैसे हम लिखेंगे इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमें स्टेप वाइज लिखना है कि कैसे प्रोटोनेशन होगा, कैसे डीप्रोटोनेशन होगा, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। तो इसका मतलब पहले हम सीधा, अगर हमें जब आंसर लिखना है तो पहले सीधा ऐसे लिख देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव वी विल गेट CH3CH2OH। अब इसका हम लिखेंगे पूरा मैकेनिज्म, तो लिखेंगे हाइड्रेशन मैकेनिज्म। कैसे होगा मैकेनिज्म, पहले क्या होता है, H2O पर जो हमारा एसिड, ये होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का एग्जांपल। तो H पॉजिटिव हमारा वाटर पर अटैक करके बना देता है H3O पॉजिटिव। अब कैसे होगा, सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ये पूरा मैकेनिज्म है, आप बुक में भी देख सकते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन लिख देंगे यहाँ पर इथीन, क्योंकि यहाँ पर इथीन है। तो H2 कार्बन कुछ ऐसे लिख देंगे, C हाइड्रोजन, इसे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन। और H3O पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा कुछ ऐसे कि हमारा, इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है ऑक्सीजन पर, तो ये जो बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पर चले आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और जब इस हाइड्रोजन पर मतलब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव रह जाएगा, तो इस पर भी कुछ ऐसा बॉन्ड मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, जिससे ये भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये यहाँ पर जो बॉन्ड है वो इसे इलेक्ट्रॉन्स देगा कुछ ऐसे। तो हो जाएगा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। और देखिए इसके इलेक्ट्रॉन्स छिन गए और यहाँ पर वाटर कम्प्लीटली निकल गया। जो यहाँ पर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे वो इन्होंने ऑक्सीजन को दे दिए, तो यहाँ पर इतना तो वाटर निकल गया। और यहाँ पर जो H पॉजिटिव बना, उसको स्टेबल करने के लिए जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दिया और एक इलेक्ट्रॉन हमने मतलब कुछ ऐसे, ये देखिए कुछ ऐसे मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, तो ये कुछ ऐसे करके बॉन्ड बन गया। तो ये है। अब सेकंड प्रोसेस क्या होगी, सेकंड प्रोसेस हमारी होगी, जब हमने प्रोटोनेशन कर लिया। अब इस प्रोटोनेशन को हम दोबारा से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे वाटर का। तो हम कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा वाटर का, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी कि हमें न्यूक्लियस ढूंढ रहा है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी क्वांटिटी में पहले से ही है। तो कार्बन हाइड्रोजन फिर से लिख लेंगे, कार्बन हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन H2, 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन पे। अब ये क्या चाहेंगे, ये लोन पेयर इसको स्टेबल करना चाहेंगे। जब ये कार्बोकैटायन बन गया प्रोटोनेशन से, तो उसको क्या करना चाहेंगे, ये स्टेबल, तो स्टेबल कुछ करना चाहेंगे ऐसे एक
मतलब एक इलेक्ट्रॉन फिर से इसे दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। तो ये फिर से ऐसे कुछ बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी पॉजिटिव आ गया और ऑक्सीजन भी पॉजिटिव हमें पता है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर अनस्टेबल है। तो थर्ड में क्या होगा हमारे पास, थर्ड में होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अब क्या होगा, लिख देते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। पानी हमें फिर से लाना है, यानी वाटर हमें फिर से लाना है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और जब हम प्रोटॉन को इससे रिमूव करेंगे तो हमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे जो उसे स्टेबल कर दें। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो अब कुछ ऐसा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए थे, ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो यहाँ से H पॉजिटिव बनेगा उस पर ये लोन पेयर अटैक कर देंगे कि भाई तू हमारे साथ चल, और फिर ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल कंपाउंड में इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ H3 कार्बन CH2 दो हाइड्रोजन ये वाले और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन पर उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से हमारे पास आ गए, और जो H पॉजिटिव था उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इन्होंने, तो बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो जो H3O पॉजिटिव ने शुरू में अटैक किया था प्रोटोनेशन ऑफ इथीन के लिए, वो हमारा वापस से मिल जाता है। तो यही है मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। और नेमली मतलब क्वेश्चन में हमें पूछा है तो हमें पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि जब पूछा है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल, हमें इथेनॉल बनाना है। तो पहली बात तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल तो है ही नहीं, तो हमें इसमें मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव के रूल्स की टेंशन करने की भी मतलब कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा हमारा इसका ये एग्जाम्पल ही होगा, हमें पता चल जाएगा कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का एग्जाम्पल होगा। तो इसी के साथ हमारा 11 क्वेश्चन भी डन है। इसे एक बार मैं दिखा देता हूँ आंसर।